संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी तक अपन ने क्या समझा है और अब आगे क्या चर्चा करनी है, बात एकदम बिना मंगलाचरण के दोहे के समझ लो, वो ही मंगलाचरण है। परीक्षा मुख सूत्र में ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी कि प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्या, कि प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है। तो उन्होंने कहा तुमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया आचार्य देव ने कि हमारा तो प्रत्येक वाक्य मंगलाचरण है, पूरी किताब ही मंगलाचरण है। हम दूसरी बात ही नहीं करते हैं। और फिर भी हमारे विद्वान आचार्यों ने उसके भी अर्थ मंगलाचरण के रूप में भी निकाल दिए। उनकी चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा। यहाँ अपन ने बात शुरू कर दी ना कि बिल्कुल अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा एकदम शुरू कर दी। महावीर को भी नमस्कार नहीं किया, किसी को सिद्धों को भी नमस्कार नहीं किया। वास्तव में इसकी रचना कैसे हुई है कि दोहा शतक लिखा जा रहा था और बिल्कुल करीब 100 छंद के पास आए अभिनंदन जी, और वो दोहा कब रोला में बदल गया हमें पता ही नहीं चला, और उससे आगे के सब रोला लिखे गए। इसलिए मंगलाचरण का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ। ये आप जानते हैं ना कि एक दोहा और एक रोला को मिलाओ तो कुंडलियाँ बन जाती है। अपने धर्म के 10 लक्षण की जो पूजन है ना, तो उसमें पहले दोहा आता है, फिर 4 लेने रोला की आती हैं। 6 लेन का आता है ना, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविध करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे प्रीतिमा, ये है दोहा। फिर उत्तम में क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु, ये रोला आ गया। उसे एक कुंडलियाँ बन जाती है। फिर एक रोला और एक उल्लाला मिला दो तो छप्पे बन जाता है। अब उल्लाला का तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, बहुत कम आता है ना, पूजनों में भी कम आता है। सिद्ध चक्र विधान में तो गारंटी से आया होगा। उन्होंने तो बहुत छंदों का प्रयोग किया है। तो ये रोला बदल गया। तो ये इसमें उन्होंने बताया एकत्व विभक्त आत्मा ही वास्तव में समय सार में समझाया गया है, और उसके आश्रय से ही धर्म होते हैं। उसका में अपनापन स्थापित करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। उसको निज रूप जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है, और अकसाय भाव चारित्र है। ये 4 के छंदों में, शुरू के 4 छंदों में ये बात बताई थी ना। फिर उन्होंने कहा था कि वे अपने में सीमित हैं इसलिए सीमिंदर हैं। और अपने में सीमित होने का अर्थ क्या है? पर अपने को निज रूप जानना, निज रूप मानना, और उसे ही जानते रहना, बस इसका नाम अपने में समा जाना है, सीमित होना है। तो इसलिए फिर बाद में ये बातें बता करके उन्होंने बताया कि भाई ये सारी दुनिया में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है सब द्रव्यों में। इसकी वजह से सभी द्रव्य गुण पर्याय जाने जाते हैं, और आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण भी है और ज्ञान नाम का गुण भी है। इसलिए वो जानता भी है और जानने में भी आता है। ऐसा अपना भगवान आत्मा है, और उस भगवान आत्मा का जो जानना ये स्वभाव है,
ये चेतना उसका लक्षण है। और फिर चेतना के भेद आ गए थे कि एक ज्ञान चेतना होती है, फिर अज्ञान चेतना होती है। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं, अज्ञान चेतना किसे कहते हैं। अज्ञान चेतना भी दो प्रकार की होती है, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। इस प्रकार चेतना तीन प्रकार की हो गई, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। संक्षेप में 5 मिनट में जो 2 दिन का व्याख्यान है ना मेरा, मैं उसे दोहरा रहा हूँ। और जो अपन ने 19-20 छंद पढ़ लिए थे उनकी विषय वस्तु आपको बता रहा। करने ही करने में चेतना, करने ही करने का विकल्प में निरंतर उलझे रहना, इसे कर्म चेतना बोलते हैं। अपना पर का जो भी करना 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 करना। नीतिकार ने लिखा ना, करस्यामि 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 इति चिंतयन् मरस्यामि 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 इति विस्मृतम। मैं करूँगा 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 के विकल्प में इतना उलझ गया कि मरूंगा मरूंगा मरूंगा, एक दिन मरना है इस बात को ही भूल गया। ये कर्म चेतना है। और कर्म का फल भोगने में रस लेना, करने की अपेक्षा ज़्यादा, वो कर्म फल चेतना है। कुछ लोग कर्म चेतना की प्रधानता वाले होते हैं, कुछ लोग कर्म फल की चेतना की प्रधानता वाले होते हैं, और कुछ दोनों की प्रधानता वाले होते हैं। एक इंद्री से लेके अशनि पंचेंद्री तक सब कर्म फल चेतना वाले होते हैं। ये पेड़ खड़े हैं, अब इन्हें करने का क्या है, बस ठंडी हवा आई तो उसे भोगना, गर्म आई तो उसे भोगना, सूरज की गर्मी को भोगना, जो है अनुकूल प्रतिकूल वातावरण बस उसको भोगना। वो सोचना ही नहीं है तो कर्तृत्व का विकल्प कहाँ से आए। फिर शनि पंचेंद्री में कर्म फल चेतना और कर्म चेतना दोनों हो जाती हैं। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ये दोनों अज्ञान चेतना है, ये रहती हैं। फिर भी सम्यक दर्शन हो गया तो फिर वहाँ से ज्ञान चेतना शुरू हो जाती है। तो ये कहते हैं कि अपने में चेतना, चेतना उसका नाम है ज्ञान चेतना। अपने में चेतना क्या, कि यही मैं हूँ, ऐसा जानना, ऐसा मानना और निरंतर उसका ध्यान करना, ये अपने में चेतना है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक ज्ञान चेतना है। ये जीव का चेतना लक्षण है, ज्ञान चेतना नहीं, अज्ञान चेतना भी नहीं। क्योंकि ज्ञान चेतना को यदि लक्षण मानेंगे तो सब मिथ्या दृष्टि आत्मा नहीं रहेंगे, और अज्ञान चेतना को मानेंगे तो ज्ञानी जीव आत्मा नहीं रहेंगे। तो निगोद से लेकर मोक्ष तक सब जीव आत्मा है ना। इसलिए ज्ञान चेतना मन चेतना, सिर्फ जीव चेतना लक्षणों जीवा, उपयोगो लक्षणम, चेतना ही जीव का लक्षण है। और इसलिए हमको निरंतर अपने में चेतना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर में और अपने में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, और इसलिए हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, हम उसे भोग ही नहीं सकते। तो उसमें चेतने से जान सकते हैं ना, चेत सकते हैं। देखो, पर को हम कर नहीं सकते, भोग नहीं सकते, पर जान सकते हैं, क्या है? तो हम पर में चेतना लगते हैं, क्योंकि हमें जानना स्वभाव है। तो उसे वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के रूप में अज्ञान चेतना आ जाती है। तो इस तरह जो ज्ञान चेतना आई, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही ज्ञान चेतना है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ज्ञान चेतना मोक्ष का मार्ग है, और मोक्ष भी है, क्योंकि मोक्ष में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो रहते ही है ना। सम्यक दर्शन तो रहेगा ही, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सहायक सम्यक दर्शन के रूप में तो रहता ही है ना।
और सम्यक ज्ञान भी रहेगा ही। सम्यक चारित्र के बारे में, ध्यान के बारे में कुछ लोग कहते हैं मोक्ष में ध्यान नहीं होता। ये तो अपेक्षा है, क्योंकि वहाँ भी निरंतर अकसाय भाव तो रहता ही है ना, तो चारित्र कैसे नहीं होता। और उनका उपयोग अपना आत्मा अपने में अपनेपन के साथ तो रहता ही है ना, तो वो ध्यान भी है। लेकिन ये चार ध्यान, ये कौन सा ध्यान है, शुक्ल ध्यान क्या धर्म ध्यान, ऐसा नहीं कह सकते हम। लेकिन वो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय तो निरंतर रहती ही है ना। और अभी आप ये कहें कि जब भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव है तो सारे लोकालोक को जानते हैं और निरंतर जानते रहते हैं, बीरसा का ध्यान देना। तो फिर तो अपने कहते पर से अपने में जम जाना ध्यान है, अपने में रम जाना ध्यान है। तो अपने में जम जाना रम जाना कैसे बनेगा, क्योंकि सारा लोकालोक अनंत भगवान के और सिद्ध भगवान के ज्ञान में निरंतर आता ही रहेगा। और निरंतर आता रहना तो ध्यान कहलाता है, लेकिन सारा लोकालोक आता रहेगा, 100 और पर सब आते रहेंगे, इसलिए उसको कहीं कहीं ध्यान नहीं है ऐसा भी कहते हैं। ध्यानों के जो 4 भेद हैं वो पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक घटाते रहते हैं, और गुणस्थानातीत हो गया तो ध्यानातीत भी हो गया, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरह अपने कल 19 गाथा तक, 19 जो छंद हैं रोला, वहाँ तक अपनी बात हुई थी। और ये भी हुआ था कि निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय माने सम्यक ज्ञान चारित्र, ये दोनों ध्यान अवस्था में ही पैदा होते हैं। क्या मतलब है कि व्यवहार चारित्र तो बिल्कुल बहिर्लक्षी होता है, व्यवहार चारित्र। तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी बोलते हैं अपन देव शास्त्र की श्रद्धा, तो वो तो बहिर्लक्षी। लेकिन यहाँ उत्पत्ति की बात है, माने करण लब्धि का काल है वो ध्यान का काल है। वो ध्यान का बड़ा नाम है इसलिए नहीं कहें, उसे आत्मानुभूति कहें, और आत्मानुभूति भी नहीं कहें कि वो सम्यक दृष्टि को होती है। सम्यक दर्शन तो करण लब्धि के समाप्त हो जाने के बाद अंतिम जो पहला समय आता है वो तब होता है। लेकिन वो अवस्था ध्यान जैसी ही है, ख्याल में आई ना। तो वो सारी चीज़ें निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय ध्यान की अवस्था में ही पैदा होता है। और फिर इसमें ये बताया था, अपन फिर 18 गाथा से आगे अपन बात नहीं कर पाए थे, आपसे कह दिया था कि आप घर से पढ़ लेना है? अब ऐसा कहने से कि आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ऐसे ही मान के चलो ना कि पढ़ा ही होगा, है ना। सम्यक दर्शन सहित ज्ञान अर ध्यान धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन सहित ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान हो गया ना, और आत्मा का ध्यान चारित्र हो गया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये वास्तव में धर्म है। कहाँ लिखा बोलो, कोई बताएगा? चलो मैं ही बताता हूँ। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म धर्मेश्वरा माने धर्म के ईश्वर ने, विदु माने कहा है। क्या कहा है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र ये धर्म है। धर्म के ईश्वर ने ये बात कही है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान सहित ध्यान धर्म है। शुद्धात्म का ध्यान धर्म का परम मरम है। अपने शुद्धात्मा का ध्यान देखो, यद्यपि ध्यान में स्व और पर के जानने की कोई विशिष्ट शर्त नहीं है। क्यों नहीं है कि टोडरमल जी साहब ने बताया कि छपक श्रेणी में 8वें गुणस्थान में भी द्रव्य संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति होती है, लेकिन मुख्य रूप से अपना भगवान आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय रहता है। क्योंकि सारा लोकालोक तो नहीं रहता है, और गौण रूप से वो रहता है।
स्वपर प्रकाशक आत्मा है, तो दोनों होते हैं। मुख्य रूप से तो आत्मा पर ही ध्यान रहता है। अरे ध्यान के पहले उसका ज्ञान जरूरी और ज्ञान के साथ विमल श्रद्धान जरूरी। देखो ये ध्यान की बात करते हैं ना आजकल जितने भी लोग हैं, ये सम्मत दर्शन की तो बात ही नहीं करते हैं। इसमें क्या लिखा है? अरे ध्यान के पहले उसका ज्ञान जरूरी और ज्ञान के साथ विमल श्रद्धान जरूरी। ध्यान वालों ने, अपने मुमुक्षुओं ने भी सुनील ध्यान मंदिर बना लिए, उनसे रोजाना ध्यान करते हैं, फिर ध्यान की कक्षा लगवाने लगे और माघनंदी के सूत्र शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम बोलने लग गए। अब मैंने पूछा कि आपके यहाँ कितने सम्यक दृष्टि हैं? क्यों बोलो, पूछ सकते हैं राजकोट में? ऐसा नहीं पूछ सकते, क्योंकि जो बोलेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सबसे पहले तो उसका बहिष्कार हो जाएगा। है? हमें और सब बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कोई अपने को सम्यक दृष्टि कहे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो जो एक ही सम्यक दृष्टि नहीं है, ना कोई मानता है, कोई मानता होगा तो वो अपने को मानता होगा, लेकिन सब उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि ना सब मानते होते तो वो घोषित हो जाता। तो फिर ध्यान का क्या मतलब रह गया? सम्यक दर्शन के पहले आत्मा के ध्यान के पहले आत्मा का ज्ञान और आत्मा का सम्यक दर्शन होना आवश्यक है ना। अरे ध्यान के पहले उसका ज्ञान जरूरी और ज्ञान के साथ विमल श्रद्धान जरूरी। अरे ज्ञान श्रद्धान बिना ना ध्यान कभी हो, ज्ञान ध्यान श्रद्धा बिन ना कल्याण कभी हो। यदि करना कल्याण आत्मा का हे भाई, तो ज्ञान ध्यान श्रद्धान करो आत्म का भाई। देखो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके पे चर्चा करने से तकलीफ भी खड़ी होती है, लेकिन नहीं करने से मूल वस्तु का स्वरूप समझने में कमी रह जाती है। इसलिए मैं अभी कहता हूँ कि जिन लोगों ने नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली, वे तो ये मानते ही है ना कि हम मुनिराज हैं, और मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में होते हैं, तो ये भी मानते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं और हम सम्यक ज्ञानी हैं। मानते ही नहीं हैं, घोषणा करते हैं कि हमने तो कभी घोषणा करते नहीं सुना। अरे ये नग्न दिगंबर वेश धारण करना ही सबसे बड़ी घोषणा है, क्योंकि ये चारित्रवान अपने को मानते हैं, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना होता ही नहीं है। बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं दिल्ली में गया हुआ था एक मंदिर में, तो दर्शन कर रहा था, वहाँ एक महाराज विराजे थे, तो इनने मुझे बुलवाया स्पेशल, और मैं वहाँ उनके पास गया, तो उनने बोले कि हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए क्या उपाय है। हमने सुना है कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूँ। सच्ची घटना है, बिल्कुल सामने शास्त्र है, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी दिल्ली में ग्रीन पार्क का मंदिर, उसकी घटना है। तो मैंने एकदम से सहज भाव से कहा कि आप तो मुनिराज हैं, और सम्यक चारित्र मुनिराज दशा तो सम्यक दर्शन के बिना होती ही नहीं है, तो आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको क्या बताऊं सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय? मुनिराज सम्यक दर्शन हुए बिना तो कोई मुनिराज होता ही नहीं है। कल ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ। आपको नहीं है? बोले यदि मुनिराज सम्यक दर्शन के बिना नहीं होते हैं तो होगा। बोले क्या कहे, क्या करे? हम उधर हंस भी नहीं सकते। बहुत गंभीरता से मैंने कहा महाराज ठीक है, थोड़ी बात करी, 5-10 मिनट में चला आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो नग्न दिगंबर दशा तो घोषणा भी है, लेकिन ये प्रतिमाएं भी घोषणा है। प्रतिमा समझते हो?
ये जो तुम्हारे 2.5 दीप में सुबह तुमने प्रतिमाएं घोषणा की थी वो इतनी हो गई क्यों अभिनंदन जी? बे नहीं, तुम्हारी प्रतिमाएं अलग हैं और हमारी प्रतिमाएं अलग हैं, हैं? है ना? तो वो कह रहे मेरी दूसरी प्रतिमा है, मेरी 7वीं प्रतिमा है, मेरी ब्रह्मचरी प्रतिमा है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो कहते कि आत्मा के अनुभव के बिना, सम्यक दर्शन के बिना तो प्रतिमा होती ही नहीं है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा है। तो ये जो अपने को प्रतिमाधारी मानते हैं वे भी एक घोषणा कर रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। कि हमने नहीं की, हमने तो नहीं की, हमने तो नहीं माना, हमने तो नहीं माना। अरे तुम्हारे ये मानने का नहीं, ये जो बेस है ये यही बताता है। अब ये रह गए चौथे गुणस्थान वाले जो अपने को मानते हो और वे उनकी घोषणा करने की और नहीं करने की बात है, हैं? अपने जनवाणी में लिखा जो वास्तव में सच्ची सम्यक धर्मात्मा होते हैं तो वे तो कहीं कहते फिरते नहीं हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं नकली होते हैं और अपने को उगरना चाहते हैं, धंधा चलाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन के नाम पर भी घोषणा करते फिरते हैं। लेकिन यहाँ ये जो बिल्कुल नियम है कि अरे ज्ञान श्रद्धान बिना ना ध्यान कभी हो, ज्ञान ध्यान श्रद्धा बिन ना कल्याण कभी हो। यदि करना कल्याण आत्मा का हे भाई, ज्ञान ध्यान श्रद्धान करो आत्म का भाई। देखो जब कोई किसी को साधु व्रत देता है, दीक्षा देता है, कोई प्रतिमा देता है, मुनि दीक्षा देता है, तो उसका अर्थ ये है ना कि वो सम्यक दर्शन है। और कम से कम गुरु की ये ड्यूटी है कि वो सम्यक दर्शन है कि नहीं है इसका नक्की करे, और उसकी भी ड्यूटी है। ये तो इतने शास्त्र की अब मोटी बात हो गई है। और अब तो जो गुरुदेव के प्रताप से गांव-गांव में ये बात फैल गई, समझिए ना। तो ये बात होनी चाहिए ना। तो अब वो कहते हैं ज्ञान कि अभी ये पूरे के पूरे ज्ञान शिविर लगा दिए ध्यान के, और बैठ रहे ये एक में मूर्ख ऊपर बैठ जाता है और कुछ नीचे बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं आंखें बंद कर लो, और फिर बस कहते अपनी बात सोचो, अपनी सुनो, ये करो, ऐसी बातें करता है। वो सम्यक दर्शन के बिना ध्यान नहीं होता, ये एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकलता। सम्यक दर्शन क्या है ये बात ही नहीं करता है कोई भी, और बात ही करता है तो किसी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, इससे डायबिटीज ठीक हो जाती है, इससे सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्यों? यहीं से शुरू करता है। देखो तो ज्ञान ध्यान श्रद्धान ये तीनों आत्मा के आश्रय से होते हैं, तो निज आत्म पहचान करो तुम। अब विषय बदल रहा है जो आज से चलना है। ये तो कल का जो था, जो अपन नहीं कर पाए थे, बात नहीं कर पाए थे, छूट गया था। तो कहते हैं कि यदि आत्मा का ज्ञान ध्यान श्रद्धान करना है और आत्मा को जाने बिना ज्ञान ध्यान श्रद्धान नहीं होता है, तो फिर आत्मा की पहचान करनी चाहिए। अब पहचान करना चाहिए। और जिन आगम के आश्रय से अर सदुपदेश से करो प्रमाणित उसे आत्मा के अनुभव से। अब कैसे करें सब? आत्मा की पहचान कैसे करें? ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कहते हैं कि जिन आगम के अभ्यास से करो, शास्त्रों के अभ्यास से करो। उसमें जो आत्मा की पहचान है, तो जो आत्मा का स्वरूप का जहाँ वर्णन हो, उन शास्त्रों के अभ्यास से तुम आत्मा की पहचान करो। जिन आगम के आश्रय से अथवा सदुपदेश से। सदुपदेश माने सत्य माने उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य माने वस्तु का स्वरूप, और उपदेश माने उसको समझाना, वस्तु का स्वरूप समझाना, उसका नाम सदुपदेश है। क्या? तो अर सदुपदेश से और आत्मा के अनुभव से फिर उसे प्रमाणित करो। ख्याल में ना? तब आत्मा की पहचान होगी। आत्मा की पहचान का तरीका क्या है, समझे ना?
तो कहते हैं अभी आत्मा की पहचान की बात शुरू करते हैं तो कैसे करें, तो गुरु के माध्यम से करें, शास्त्र के माध्यम से करें। तो फिर अभी यहाँ से बात शुरू करते हैं। भाई अभी तुम 21वां छंद और 22वां और 23वां 3 छंद पढ़ो। तन रूपी मंदिर में है भगवान आत्मा, तन जड़ है पर चेतन है भगवान आत्मा। यद्यपि वे हैं एक क्षेत्र अवगाही, किंतु फिर भी वे हैं पृथक पृथक जिन ऐसा कहते। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य वधावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म है, तन मंदिर का देव हमारा ही आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से, करता हूँ मैं सत श्रद्धा के सुमन समर्पित। देखो ये 3 छंद, तीनों में तन मंदिर और मन मंदिर इनकी चर्चा है। ये अपना शरीर रूपी मंदिर है, इसमें आत्मा रहता है। वो आत्मा, अपना आत्मा, उसे भी हम कारण परमात्मा कहते हैं ना, वो भी एक देव है। और वो जो मंदिर में है ना, अपना जो मंदिर बना हुआ है ईंट पत्थर का, उसकी बात नहीं कह रहे। और अपने मन मंदिर में अरहंत देव सिद्ध परमात्मा विराजते हैं। तो मन मंदिर में वो विराजते हैं और तन मंदिर में ये विराजते हैं। इसको कारण परमात्मा कहते हैं और उसको कार्य परमात्मा कहते हैं। हाँ, ये जिन आगम से हमको ये दोनों बातें जाननी पड़ेंगी। अभी वो तन मंदिर और मन मंदिर वाला तो हम भूल ही गए, और हमारे लिए तो ये जड़ मंदिर है ना जो बनाए हैं, इनमें जो विराजमान हैं मूर्तियाँ, उनके लिए हम अपना सच्चा देव मानते हैं। और हमने बताया, सुनील जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उनके लिए आज सुबह शायद संजय ने, है ना, अपने देवर ने बताया सबको कि उससे कितना अधिक लाभ है, पुण्य बनता है, जो भी बताया हो। तो यहाँ से गिनाया, वो गिनाते गिनाते वो इतने अरहंत, इतने सिद्ध उनके सच्चे, और उनसे अरहंत भगवान से ज़्यादा उनकी प्रतिमा से, एक प्रतिमा से उससे ज़्यादा प्रभाव न होता है। और देखो वो यहाँ से मोक्ष में चले जाते हैं छोड़ छाड़ के। और वो जो यहाँ है वो बाहुबली की प्रतिमा, आज तक कितने लोगों ने उसके दर्शन कर लिए, कितने लोगों का कल्याण हो गया, कितने लोगों ने आत्मा समझ लिया। तन मंदिर के इसमें जो पत्थर के जो भगवान हैं, अब स्थापना निक्षेप से हैं, अपन ने किए हैं, और वे परम पूज्य हैं, उनकी अपन पूजा भक्ति करते हैं और बहुत लाभ है। लेकिन कोई अति भी तो होती है ना। वैसे ही तो आपने इस आत्मा की, तन मंदिर के आत्मा की महिमा हमारे ख्याल में नहीं है, और अरहंत सिद्ध की भी नहीं है। वे तो उनसे भी अनंत गुणा है। क्या होगा फिर वो अनंत गुणा का क्या अर्थ है, मुझे तो बताओ। गुणन फल कैसे लगाओगे? ये सर्वासिद्धि तक चले जाते हैं, अब उससे बड़ा और कौन सा पुण्य है? तीर्थंकर प्रकृति मान लेते हैं, तो उससे और कौन सा बड़ा पुण्य है? अब उन्हीं भगवान महावीर के भगत यहाँ ऐसी अति करने लग गए, और वहाँ कहने लगे, वो कुछ कहने लगे पत्थर के पान पूजें जिन मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वो ताते जा चक्की भली पीस खात संसार। दोनों ही जगह अति हो गई ना। तो दोनों जगह बैलेंस होना चाहिए। तो इन 3 छंदों में वो बैलेंस है। देखो
तन रूपी मंदिर में है भगवान आत्मा। वो तन जड़ है पर चेतन है भगवान आत्मा। यद्यपि वे हैं एक क्षेत्र अवगाही, आकाश के एक ही प्रदेशों में दोनों एक साथ रहते हैं, किंतु फिर भी दोनों हैं पृथक पृथक, और ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, वे अरहंत सिद्ध परमात्मा हैं, वे हमारे मन मंदिर में विराजमान आए हैं। पधारो मन मंदिर में आन, विराजो मन मंदिर में आन, बोलते को नहीं बोलते हम। एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में, मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य बंधावे। उन मंदिर के जो देवता हैं उनकी पूजन भक्ति श्रद्धा पूर्वक करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। और ये सातिशय पुण्य क्या है, मैं ये कई दफ़े कहता हूँ कि 5 इंद्रियों के जो विषय भोग हैं ये कोई सातिशय पुण्य का फल नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान की पूजा करोगे, भक्ति करोगे तो तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो कहते हैं शास्त्रों में इन्हें स्पष्ट रूप से परिग्रह कहा है। और परिग्रह क्या है? पुण्य के पाप है? बोलो क्या यदि इससे ये मिलता है, पाप से तो ये परिग्रह हम इकट्ठा करते ही हैं, पाप भाव करते हैं ना कमाने में, और पाप क्रिया भी करते हैं। जैसे जीवों की हिंसा होती है, झूठ बोलते हैं, तो पाप क्रिया भी करते हैं। वास्तव में तो हमें ये श्रद्धा भी नहीं है कि पुण्य से मिलती है ये सारी चीज़ें, रुपया पैसा वगैरह भोग सामग्री पुण्य से मिलते हैं, ये भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि यदि जरा भी होता तो फिर रोजाना दुकान पे काहे को जाता है, फिर वहाँ बैठता है और वहाँ फिर झूठ सच बोलता है। मैं वो नहीं कहता हूँ कि जो ऐसा धंधा करते हैं जिनमें लाखों जीवों की हिंसा होती है, फिर भी इनमें जो भी धंधा करें हम साथ हैं। कपड़े की भी दुकान करें तो झाड़ू लगाएंगे, तो झाड़ू लगाने में तो चींटी मरेंगी ही ना। माने ये जो हिंसा हम करते हैं, ये हिंसा झूठ चोरी वगैरह करते हैं, ये पाप क्रिया है कि नहीं है? अल्प होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। न्यायपूर्वक कमाओ तो ज़रा कम होगी, अन्यायपूर्वक कमाओ तो महान है ही। तो हमें ये पक्का भरोसा होता तो हम निरंतर पुण्य भाव में ही लगे रहते, पाप की क्रिया में नहीं जानते। इसलिए सब कहते हैं कि पाप से मिलता है। और फिर व्यापार में तो ऐसा चलता ही है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। किस तरीके से हम अपने 5 पापों का पोषण करते हैं। अब पुण्य के उदय से भी मिलना मान लो, इस समय झगड़े में हम ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। तो पुण्य के उदय से मिला, लेकिन जो मिला वो क्या है? वो परिग्रह पाप ही है ना। वो भोग सामग्री तो पाप सामग्री है ना। तो उसे भोगें तो पाप बने और छोड़ें तो मिलने का फायदा क्या? फिर उसका लोभ दिखाने से क्या फायदा? जब भोगना ही नहीं है तो लोभ दिखाने से क्या फायदा है? तो ये भोग सामग्री तो साधारण पुण्य का फल है। और मैं तो अमेरिका में जाता हूँ तो उनको तो ये कहता हूँ कि भाई तुम लोगों से ज़्यादा पुण्य का उदय तो तुम्हारे इन कुत्ते बिल्लियों की है। क्योंकि जिस एयर कंडीशन मकान में तुम रहते हो उसी एयर कंडीशन मकान में ये रहते हैं। ख्याल में है ना? जिस एयर कंडीशन कार में तुम बैठते हो उसी एयर कंडीशन कार में ये बैठते हैं। तुम्हें ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, बड़े से बड़ा सेठ हो, कलेक्टर हो, तो उसे गाड़ी खुद चलानी पड़ती है। और वो उसका कुत्ता पीछे की सीट पे सेठ जैसा बैठता है। उन कुत्तों को इतने पढ़े लिखे ड्राइवर उपलब्ध हैं, है ना? बोलो। और तुम्हें जो ये सब सुविधाएं मिली हैं वे 8 घंटे की तन तोड़ मेहनत करने के बाद मिली हैं। और 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का अलग, और 8 घंटा वहाँ तन तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि जाके बैठे हैं गप्पे लगा रहे हैं।
और इनको कोई मेहनत नहीं करनी है और फिर ये सारी सुविधाएं मिले हैं। ज़्यादा पुण्यात्मा कौन है? यदि पुण्य से मिलती है भोग सामग्री तो ज़्यादा पुण्य तो इनका उदय है ना, है? तो फिर मैं कहता हूँ कि विजयेंद्र भगवान की पूजन भक्ति से अमरिंदर जी जो आपसे विधान करा रहे, इससे भोग सामग्री नहीं मिलती है। रुपया पैसा मिलेगा ये मत धोखे में मत लेना, नहीं कहना भी मत किसी से। तो क्या मिलता है कि 700 पुण्य बनता है, तो 700 पुण्य से क्या मिलता है? ऐसी सामग्री कि जो भविष्य में आत्मा के कल्याण करने में निमित्त बने। सच्चे देवसास गुरु का समागम, देशना लब्धि का लाभ, देशना लब्धि, आप समझे ना? ये जो है ये 700 पुण्य का फल है। ये जो हमें तुम्हें अभी मिला हुआ है भाग्य से, हमने जो बहुत बड़ा ये काम किया होगा समझ लिए, इसलिए हमको ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। तो देखो पढ़ो भाई, कौन सा 32-22वां छंद पढ़ना भाई। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य बदावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। अभी तन मंदिर के देव माने अपना भगवान आत्मा। तो अपने भगवान आत्मा को जानना मानो सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा को ये जानना कि यही मैं हूँ, सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्मा का ध्यान करना वो सम्यक चारित्र है। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तो ये मोक्ष में पहुँचाता है। देखो, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे, मन मंदिर के देव 700 पुण्य बंधावे। असली फैक्ट ये है, हैं? मन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। एक मेरी पूरी कविता ये है कि भगवान 2 तरह के हैं ना, और उसमें मैंने बहुत विस्तार से ये सब बात लिखी है। यहाँ तो एक ही छंद में लिखी। अब मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म हैं, वे अनंत सिद्ध हैं। और तन मंदिर में देव हमारा ही आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से करता हूँ सत श्रद्धा के मैं सुमन समर्पित। मैं सत श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ। मैं किनको? मन मंदिर के देव माने अरहंत सिद्ध भगवान को। लेकिन अपने भगवान आत्मा को क्या करते हो? तो अपने में अपनेपन की महिमा अद्भुत है। अपने में अपनापन करता हूँ मैं अर्पित। निज भगवान आत्मा में अपनापन अर्पित करता हूँ। उन्हें वो आश्रय में नहीं चढ़ाता हूँ, जलम चंदन में नहीं चढ़ाता हूँ। तो अपने में अपनापन की महिमा अद्भुत है। अपनापन है जो उसकी बहुत कीमत है, बहुत अद्भुत महिमा है। अपने में अपनापन करता हूँ मैं अर्पित। उन्हें ये चढ़ाया जाता है अपनापन। अधिक कहूँ का हे परमात्म निज आत्म में। भगवान से कह रहा है वो भक्ति में। भगवान निज आत्म में अपनेपन से हो जाता हूँ पूर्ण समर्पित। पर यही मैं हूँ, मैंने मैं सब कुछ, मैं उसमें अभेद बने से उसमें मैं समर्पित हो जाता हूँ। चलो भाई आगे क्या है? 25वां छंद पढ़ो। सपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है। इसे प्राप्त कर भव जीवन निज आत्म पाते। निज आत्म में अपनापन स्थापित करवे। निज आत्म के ज्ञान ध्यान में स्थिर हो जाते। फिर ये कहते कि तुमको करना क्या है, हम करें क्या? कहते भेद विज्ञान करो। स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान को धर्म का मूल तत्व कहा है। जब हम भेद विज्ञान कहते हैं तो उसका अर्थ स्वपर भेद विज्ञान, अपने और पर में ही भेद विज्ञान करना है। क्या मतलब इसका? ये रूमाल अलग है और ये स्पीकर अलग है, ऐसे इन दो के बीच में भेद विज्ञान नहीं करना है। मैं अलग हूँ और रूमाल अलग है, ऐसा भेद विज्ञान करना। इसका नाम स्वपर भेद विज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान कहाँ था भैया?
स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है। इसे प्राप्त कर भव्य जीव निज आत्म पाते। इससे क्या मिलेगा कि अपना भगवान आत्मा मिल जाएगा। जब तुम 100 और पर का भेद कर दोगे ना तो भगवान आत्मा मिल जाएगा, और फिर उसमें भी अपनापन स्थापित कर लेते हैं और उसी का मगर ध्यान करते हैं, ज्ञान करते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं, फिर मोक्ष चले जाते हैं। इसी का सच्चा तो मार्ग है। तो तुम तो हमें ये बता दोगे करें क्या। बोलो ये अगला छंद, सबसे पहले क्या करें। 26वां छंद। बांटो तुम 2 भागों में सारी दुनिया को, छांटो फिर अपना तम जो ज्ञान स्वभावी। ज्ञान तत्व अर्घ्य तत्व 2 रूप जगत है, ज्ञान स्वभावी आत्म वाकी गे तत्व है। ये प्रवचन सार का सार आ गया। क्या करो तुम। ये सारी दुनिया तुम्हारे ज्ञान का गेय बनती है ना। नहीं वो तो भगवान के बनती है। क्यों? लेकिन अपन नहीं जानते 6 द्रव्यों को। 6 द्रव्यों को आप में से कौन नहीं जानता है। तो 6 द्रव्यों में का समूह का नाम तो सारा विश्व है ना। ये नहीं पढ़ा आपने? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये जो तुमने ये विश्व जाना है, इसको 2 भागों में बांटो। बांटो तुम 2 भागों में सारी दुनिया को। क्या करें ये पूछा था ना उसने, बिल्कुल पहली क्लास से बता रहे हैं कि छांटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी। फिर उस सारी दुनिया को 2 भागों में बांटा और उसमें से अपने आत्मा को छांटो। क्यों भैया? क्योंकि तुमने कैसे बांटा कि एक आत्मा बाकी अनात्मा, एक जीव बाकी अजीब। तो जीव तो तुम भी और हम भी हैं। तो अपने आत्मा को छांटो, फिर उनमें से तुम अपने आत्मा को छांटो। दुनिया को 2 भागों में बांटो, जीव और अजीब, और उसमें फिर तुम अपने आत्मा को छांटो। और कैसे छापो? कैसे छांटे हम कि अपना आत्मा के ज्ञान स्वभावी, कि जो ज्ञान स्वभावी है वो अपना आत्मा है। तो तुम्हारा आत्मा भी तो ज्ञान स्वभावी है कि नहीं है? घबराना नहीं। मेरा आत्मा जानने का काम मेरे लिए मेरा ही आत्मा करेगा। मेरे आत्मा में जो ज्ञान है वो ही करेगा। मेरा जो ज्ञान स्वभाव है उससे ही मैं जानूंगा। तुम्हारा जो ज्ञान स्वभाव है उससे मैं जानने का काम मेरे नहीं आएगा। वो तुम्हारा जो ज्ञान है वो तो हमारे लिए गे में चला गया। वो तो हमारे लिए गे है ना। देखो ज्ञान गे दोनों, ज्ञान तत्व और गे तत्व 2 रूप जगत है। ज्ञान स्वभावी आत्म बाकी गे तत्व हैं। अपना आत्मा अपने लिए ज्ञान स्वभावी है, तुम्हारा आत्मा हमारे लिए गे में आएगा, वो ज्ञान में नहीं आएगा। जी तुम जीव को ही ज्ञान गे कह रहे हो, तो जीव है ना गे, अपना आत्मा भी गे भी तो है ना। लेकिन तुम्हारा आत्मा हमारे लिए अकेला गेय है, ज्ञान नहीं है। और हमारा हमारे लिए ज्ञान भी है और गेय भी है। जो बात मैं ये कह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या लिखा है इसमें। ज्ञान गेय दोनों बातें हैं आत्म तत्व में। अपना जो आत्म तत्व जानते किसे बोलते हैं? हर जीव को आत्मा नहीं बोलते हैं, हैं? क्या किसको बोलते हैं? जीव माइनस पर, उसका नाम है आत्मा। जीव में से पर को माइनस कर दो तो जो बचा, जो जीव बचा वो मैं हूं। आत्मा समझे ना, और फिर उसमें पर बना दो तो वो जीव हो जाता है। जीव तो सभी हैं, लेकिन आत्मा मेरे लिए अकेला मैं ही हूं। समझ गए ना। ज्ञान गे दोनों बातें हैं आत्म तत्व में। सभी अनात्म भाव अकेले गे भाव हैं। बाकी जितने अनात्मा हैं वे सब गे हैं। पर गेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है। ये अपना भगवान आत्मा इसी देह में रहता है।
इसलिए कहते हैं देह देबल में रहे देहुरा में नाही। ऐसा गुजराती में वाक्य है, देव देह में रहे देह देबल में रहे देहुरा में नाही। देह रूपी मंदिर में रहता है, देहुरा माने सीतामढ़ी के मंदिर है ना, देरासर, उसे बोलते हैं देहरावासी, देहरावासी बोलते हैं ना अपने को ऐसे। अरे देह पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है, गुण भेदों से भिन्न प्रभु अति ही प्रचंड है। अब मोक्षों को ये समझाने की जरूरत नहीं है। अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है, आनंद का रसकंद आत्मा परम तत्व है। निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता, आत्म अनुभव गम्य अता अनुभव में आता। ये विकल्पातीत है ना, तो विकल्पों से पकड़ में नहीं आएगा कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, ऐसा आंखें बंद करके बोले, माघ नंदी के सूत्र बोले चाहे किसी नंदी के सूत्र बोले, उसे कुछ आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, वो तो अनुभव गम्य है। करो भावना अरे निरंतर भेद ज्ञान की। इसलिए हम सब जीवों को निरंतर भेद ज्ञान की भावना करनी चाहिए। भेद ज्ञान की महिमा में नित चित्त लगाओ, अविरल धारा बहे ज्ञान में भेद ज्ञान की, भव्य भावना रहे ध्यान में भेद ज्ञान की। तो ध्यान के लिए भेद ज्ञान पहले बहुत जरूरी है। किसका ध्यान करना? तो वे तो कहते नाक की नोक पे ध्यान लगाना ऐसा। तो मैंने कभी नाक की नोक की ध्यान करें तो नाक का ध्यान होगा, आत्मा का कैसे होगा? तो कहते नहीं, इधर आत्मा के प्रदेश रहते। अच्छा, इधर आत्मा के प्रदेश रहते हैं तो उंगली में नहीं रहते हैं। नहीं, वो कुछ विशिष्ट प्रदेश होते हैं, वो फलाने प्रदेश उनके नाम रखे अलग अलग कोई करके, वो उन प्रदेशों का ध्यान करना है। लेकिन तुम्हें मालूम है ये आत्मा के प्रदेश निरंतर ऐसे घूमते रहते हैं। तो इधर आँख के प्रदेश इधर कमर में आ जाते हैं, कमर की आँख में आ जाते हैं, और बहुत तेजी से घूमते हैं ये। तो कब प्रदेश कौन कहाँ है ये कोई पता नहीं। ये आता है धबला में आता है ऐसा प्रश्न उत्तर। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने तत्वासूत्र की जो टीका लिखी है उसके अंत में शंका समाधान लिखा है। तो उसमें 59 शंकाओं के समाधान किए। उनमें एक प्रश्न ये भी है कि चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम ये आत्मा के इन्हीं प्रदेशों में रहता है, आँख के पास जो है कि सारे शरीर में रहता है। तो उनका सर्वांग में रहता है, तो सर्वांग में रहता है तो सब जगह से दिखना चाहिए। तो उनका निर्वृत्ति उपकरण वहाँ नहीं है, इसलिए नहीं दिखता है। क्योंकि शर्त क्षयोपशम की ये है कि साथ में निर्वृत्ति उपकरण भी होना चाहिए। निर्वृत्ति उपकरण समझते हो, इस पलक वगैरह हैं जी, आँख की रचना है वो होना चाहिए। क्योंकि एक जगह मानेंगे तो उनने कहा वो आत्मा के प्रदेश घूमते रहते हैं, तो प्रति समय बदल के आना प्रदेश आएंगे और उन प्रदेशों में क्षयोपशम होगा नहीं तो नहीं दिखेगा फिर। लेकिन ऐसा तो भेद होता नहीं है, हैं? तो नाक की नोक स्पेशल प्रदेश हो गए यहाँ। ये सब प्रदेश, ये गंदे से गंदे जो अंग हैं ना, उनमें भी वे ही प्रदेश जाते हैं और निरंतर घूमते रहते हैं। तो वे कोई अपवित्र हो गए। नाक की नोक पे ध्यान रखो, मैं कहता हूँ इस उंगली पे रखो तो भी काम हो जाएगा जो नाक की नोक से होगा, हैं? और इस उंगली पे जाने दो, गंदे से गंदे अंग पर रखो, क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो सब जगह हैं और वे खंड हो जाएंगे, अखंड नहीं रहेंगे ना, हैं? कोई रद्दी बाल पे ध्यान रख केंद्रित करो, कोई कहते इस पे करो, उस पे करो, इस पे फिर कहते प्रैक्टिस के लिए हम कहते हैं। अरे ध्यान की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस तो सबको ही है। 24 घंटा हम ध्यान करते ही करते हैं, समझे ना। दुकानदार ग्राहक का ध्यान रखता है, डॉक्टर मरीज का ध्यान रखता है, वकील क्लाइंट का ध्यान रखता है। ध्यान तो निरंतर करते हैं। सवाल ध्यान का नहीं है, आत्म ध्यान का है। और आत्म ध्यान का है तो दो शब्दों के आत्मा और ध्यान। ध्यान के पहले आत्मा को समझना जानना जरूरी है। तो आत्मा की तो कोई बात ही नहीं करता। ध्यान के शिविर, आत्मा के ध्यान के शिविर कोई नहीं लगाता,
क्योंकि आत्मा के ध्यान के शिविर लगते नहीं है, महावीर ने भी नहीं लगाए थे। आज तक 2500 वर्ष में ध्यान के शिविरों की कोई चर्चा नहीं है, और ज्ञान की तो लगते चर्चा होती ही है। समूह शरण में खुद तीर्थंकर परमात्मा दिन में 7 घंटा और 12 मिनट तत्व का उपदेश देते हैं, तो ज्ञान की बातें करते हैं, वहाँ ध्यान थोड़ी सिखा देते हैं। क्या आसन है, देखो, बांटो तुम 2 भागों में सारी दुनिया को, छांटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी, ज्ञान तत्व गे तत्व 2 रूप जगत है, ज्ञान स्वभावी आत्म बाकी गे तत्व हैं, ज्ञान गे दोनों बातें हैं आत्म तत्व में, सभी अनात्म भाव अकेले गे भाव हैं, पर गेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। देखो, अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है, यद्यपि इसमें राग किंतु यह राग नहीं है, पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है, गुणभेदों से भिन्न प्रभु अति ही प्रचंड है। अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है, आनंद का रस कंद आत्मा परम तत्व है, निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता, आत्म अनुभव गम सदा अनुभव में आता। इसलिए सबसे पहले ध्यान करने के पहले भी भेद ज्ञान की भावना भानी चाहिए। देखो अभिनंदन जी, पूरा समय सार में एक अभिनंदन का अधिकार है, मालूम आपको? कौन सा? जो संवर अधिकार है ना, उसकी जो पहली पंक्ति आत्मख्याति की टीका में की पढ़ना, तो उसमें क्या लिखा है कि अब संवर तत्व का अभिनंदन करते हैं। क्या? और फिर पूरे अधिकार में संवर तत्व का अभिनंदन किया है। मैंने एक कुछ संदेश में वहीं से उठा के रखे हैं, बहुत मार्मिक छंद है। समय सार का संवर अधिकार पूरा अभिनंदन का अधिकार है, और किसका अधिकार? दूसरों के अभिनंदन का नहीं, अपने भगवान आत्मा के अभिनंदन का अधिकार है। और कौन कर रहा है? कि स्वयं ही कर रहा है वो। कि कैसी बात करता है? अपना अभिनंदन कहीं स्वयं किया जाता है? अभिनंदन तो कोई दूसरे लोग करते हैं। अभिनंदन माने प्रशंसा, भेद विज्ञान की महिमा, भेद विज्ञान से क्या होता है, भेद विज्ञान असली धर्म है। यहाँ तक लिखा है अमृतचंद्र ने तो, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचना, तस्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं वो सब भेद विज्ञान से ही गए हैं, और जितने जीव इस संसार में भटक रहे हैं सब वो भेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। अब ये भेद, अभी अपने जो छंद आएंगे 30 से अपन पर आ गए, ये भेद ज्ञान की महिमा के आएंगे, कल अपन उनकी चर्चा करेंगे। भेद ज्ञान की महिमा के छंद आएंगे। आज जल्दी खत्म कर दिया।